क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपके भी मन में कुछ डाउट चल रहे हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक से कितने मार्क्स के टकराते हैं, कौन से क्वेश्चन बैंक होते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं, टॉपर जो होते हैं वो कौन से क्वेश्चन बैंक जो है वो पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके मन में ख्यालात होंगे वो सभी के सभी ख्यालात जो है मेरे भाई आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। देखिए आपके मन में बहुत सारे डाउट चल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में ये चल सकता है भैया कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए जरूरी है या नहीं। बहुत हमारे भाई बहन होते हैं जिनको एग्जाम देना है, जो ये सोचते रहते हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक क्या लेना हम लोग के लिए जरूरी है, क्या क्वेश्चन बैंक लेना ही पड़ेगा। तो इसकी बात का जो भी डाउट है आपके अंदर वो हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात को ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन बैंक क्यों जरूरी होता है। ये समझिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये कौन बताएगा भैया, क्वेश्चन बैंक बताएगा। अब आपके मन में डाउट चलेगा कि भैया ये तैयारी कैसी चल रही हो तो हमें खुद पता चल जाएगा ना। अरे मेरे भाई जो आपको एग्जाम देना है, मान लेते फाइनल एग्जाम 2027 में आपको देना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस चैप्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि जो भी चीजें आप पढ़ते जाते हो ना उसके बारे में आपको पता चलेगा कि भैया आपकी तैयारी कैसी है। और तैयारी पता करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन सा चैप्टर आपका कितना कंप्लीट है ये भी आपको कौन बताएगा, भैया क्वेश्चन बैंक बताएगा कि इस चैप्टर में और आपको कितना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना जरूरी है, ये चैप्टर में आपको कितना और मेहनत करना पड़ेगा, ये सब आपको कौन बताएगा भैया। तो ये सब आपको जो है वो क्वेश्चन बैंक बताएगा। बिहार बोर्ड का लेवल क्या है, यानी कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो बिहार बोर्ड का उसका लेवल कैसा है, लेवल कितना तक है, ये भी कौन बताएगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन बैंक बताएगा। हर एक टॉपर जो है वो शुरू से क्वेश्चन बैंक को पढ़ते। अभी क्या है मेरे भाई, बहुत भाई बहन ये सोचते हैं ना कि अरे क्वेश्चन बैंक तो लास्ट का टाइम है, क्वेश्चन बैंक हम लोग जनवरी में लेंगे, अब दिसंबर में लेंगे, नवंबर में लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं जो भी टॉपर्स हुए हैं उनका मानना होता है ना कि क्वेश्चन बैंक बच्चों के पास स्टार्टिंग से होना चाहिए कि जैसे जैसे चैप्टर्स उसके कंप्लीट होते जा रहे हैं ना उसी टाइम उनके पास अगर क्वेश्चन बैंक होता है तो उसके क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनका जो है प्रैक्टिस जो है वो मजबूत रहेगा, जिससे आगे चल के वो बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो भैया ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया क्वेश्चन बैंक आपके लिए कितना जरूरी है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज आपको हम ध्यान से समझाते हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो क्वेश्चन बैंक जो होते हैं वो दो टाइप्स के जो है वो मार्केट में आपको मिलेंगे। एक होते हैं ईयर वाइज। ईयर वाइज मतलब क्या होगा कि भैया 2026 का सभी क्वेश्चन, मान लेते हैं कि फिजिक्स है, ठीक है, तो 2026 के फिजिक्स का सभी क्वेश्चन आपको जो है एक साथ मिल जाएगा। यानी कि हर एक साल का जो है हर एक सब्जेक्ट का एक साथ मिल जाएगा। फिजिक्स का पूरा एक बार मिलेगा, केमिस्ट्री का पूरा एक बार, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होता है ना उसका जो पेपर होता है हूबहू आपको मिल जाएगा। कौन सी में भैया, ईयर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद एक होते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। भैया ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं, इसकी खासियत क्या होती है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में क्या होते हैं ना कि जो भी सब्जेक्ट है, मान लेते फिजिक्स है तो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने अभी तक पूछा हुआ है और किस टॉपिक से पूछा हुआ है, इस सब को अच्छे ढंग से अलग अलग करके दिया जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन होते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको पहले से क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करना है। मान लेते हैं आपकी मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बताना है कि भैया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी मैथमेटिक्स में आपके कितने कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है मेरे भाई, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है वो कंप्लीट है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, कौन सा भैया, चैप्टर वाइज वाला, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई उसको बना लो। जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है खुद से बना लो, 5 मार्क्स वाले खुद से बना लो। इससे पता है क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया है उस चैप्टर में आपका लेवल कैसा है। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपके लिए बेस्ट कौन होगा वो मैं बताऊं तो भैया आपके लिए बेस्ट जो होंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होंगे। इस हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे बाद में आपको जो है वो प्रैक्टिस करने में परेशानी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि भैया क्वेश्चन बैंक आपके लिए कितना जरूरी है। आपको ये भी पता चल गया कि भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, तो भैया चैप्टर वाइज वाले बेस्ट होंगे। आगे कुछ बातें करते हैं। अब चैप्टर वाइज बेस्ट इसलिए होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स होंगे मेरे भाई वो भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के साथ साथ उसके चैप्टर्स जो होते हैं वो भी साथ ही साथ आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। चैप्टर्स जैसे भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, मान लेते हैं कि आपके केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं तो सॉलिड स्टेट उठाइए और सॉलिड स्टेट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से उसको अच्छे से कंप्लीट कर जाइए। यानी चैप्टर रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्यूशन मिला के देखिए। यानी कि मेरे कहने का सेंस ये हुआ कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, अभी से होना चाहिए, जिससे आप अपना जो भी चैप्टर कंप्लीट करते आ रहे हो ना उसको अच्छे से आप कंप्लीट करते चलोगे आगे की ओर, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अब आप कहेंगे भैया एग्जाम में कितना टकराता है। सबसे मेन बात ये सबके मन में जो है
यही डाउट होता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है टकराते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जैसे मैं बायोलॉजी का बात करूं, अगर इसमें से कोई स्टूडेंट है वो बायो के होंगे, तो भैया बायो में मैं कहूंगा कि भैया क्वेश्चन बैंक पे आश्रित मत रहना, ठीक है। बायो में जो है वो क्वेश्चन बैंक पे आप आश्रित मत रहना। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में बिहार बोर्ड क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक से उतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। किस चीज में मेरे भाई? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आप क्वेश्चन बैंक पे आश्रित ना रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं मेरे भाई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके बाद मेरे भाई हिंदी का, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई इंग्लिश का, ठीक है, मैथमेटिक्स का, तो इन सब से बिहार बोर्ड क्या करता है कि क्वेश्चन बैंक से, किस चीज से मेरे भाई? क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट, मानिए ना आपको मिनिमम 50%, 50 से 60% क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन बैंक से रिपीट कर देता है। कितना मेरे भाई? 50 से 60%। आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा, आप कहेंगे भैया ऐसे मत बात करो, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक हम ले, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है मार्केट में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला क्वेश्चन बैंक जो है वो ब्रिलियंट का होता है। ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, ठीक। इसमें क्या होते हैं कि हर एक चीज आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, यानी कि पूरा एकदम तोड़ के अच्छे से जो है चीजों को इसमें रखा गया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत बेहतरीन है और इसका प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ बेहतरीन है। तो आपके लिए बेस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को इससे प्रमोशन वगैरह मिला है, आप चाहो तो ले सकते हैं क्योंकि ये बेहतर है, ठीक। तो 50 से 60% क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक से हर साल बिहार बोर्ड में क्या करते हैं मेरे भाई? रिपीट किए जाते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना, ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन जो इस चैनल पे नए आए हुए हैं वो कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिएगा, भैया हम जो है न्यू स्टूडेंट है आपके, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों तक जो है शेयर कर दीजिए जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आप आए हुए बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, जहां से हर साल जो है हजारों भाई बहन को गाइड किया जाता है और जो कि बहुत बेहतरीन मार्क्स लाते हैं, तो आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, क्वेश्चन बैंक आपको क्यों लेना चाहिए, कितना टकराता है, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेन मैंने कर दिया। बाकी और किस टॉपिक पे वीडियोस आई आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, बहुत जल्द आपको जो है इस टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।